हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोस्ट अमेजिंग चैनल गौरव भैया बाय अनअकैडमी के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, इस वीडियो के अंदर ये करने वाला है और बाकी जितने भी पार्ट्स होंगे आप आगे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है पूरा आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन का, तो वहां पे जाके आप पूरी की पूरी सॉल्यूशंस का प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो और सारी वीडियोस हमारी आर.डी. शर्मा की देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, हमें दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है और हमें ये पूछा गया है कि बताओ ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक है तो भाई निकाल के भी बताओ वो एक्स और वाई का वैल्यू। अब कैसे करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन तो दिख ही गया होगा। तो पहला पार्ट है अपन रेशियो चेक करते हैं, आप सभी को पता है यार। सबसे पहले a1 की वैल्यू अगर मैं ये वाली इक्वेशंस लेता हूँ पहली, ठीक है, तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आता है, x का कोफिशिएंट जो कि 1, भैया b1 का वैल्यू कितना आएगा, y का कोफिशिएंट जो कि माइनस का 3, और c का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे दे रखा है देखो 3। ठीक है बेटा, और अगर मैं दूसरी इक्वेशन पकड़ू c1 ले लो इसको, ठीक है, तो यहाँ से a2 b2 c2 कितना आएगा, भैया a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, b2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से माइनस का 9, और c2 का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 2। अब हम क्या चेक करते हैं, रेशियो चेक करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का। तो भैया यहाँ से अगर a1 अपॉन a2 का मैं रेशियो निकालता हूँ तो 1 अपॉन 3 आने वाला है। ठीक है, और अगर मैं b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालता हूँ तो -3 बटे -9 मतलब 1/3 आने वाला है इसका भी। यस भैया, और अगर मैं c1 अपॉन c2 निकालता हूँ तो कितना आएगा, चेक करो, 3/2 आ रहा है, चेक करो। यस भैया, अब भैया यहाँ पे ध्यान से देखो यार कि हमारा जो a1 अपॉन a2 है, हाँ, वो किसके बराबर आ रहा है, b1 अपॉन b2 के, हाँ, और नॉट इक्वल टू आ रहा है c1 अपॉन c2 के। यस भैया, तो इस केस में हमारा क्या होता है, लाइंस क्या होती है हमारी, इस केस में हमारी लाइंस होती है बेटा पैरेलल लाइंस। याद करो कौन सी लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ध्यान से। ठीक है, तो बस पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख दो a1 अपॉन a2 का रेशियो। यहाँ से देखो, यहाँ से a1 अपॉन a2 का कितना आएगा भैया, इसका x का कोफिशिएंट 2, इसका 4, 2/4 मतलब 1/2। अच्छा भैया b1 अपॉन b2 का यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है, b1 अपॉन b2 का भी रेशियो देखो, यहाँ पे से 1 और यहाँ से 2 मतलब 1/2। यस भैया, अब भैया c1 अपॉन c2 का भी रेशियो कितना आ रहा है, देखो बेटा c1 अपॉन c2 का भी रेशियो कितना आ रहा है, 5/10 मतलब 1/2। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बेटा a1 अपॉन a2 जो होगा वो b1 अपॉन b2 के बराबर होगा और c1 अपॉन c2 के बराबर है। तीनों बराबर आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। अब जब ये तीनों की तीनों रेशियो बराबर से है तो हमें पता है हमारे जो लाइंस होती है वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस, को इंसिडेंट। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइंस के क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। बस, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, थर्ड और फोर्थ में हमें क्या करना है, सुनो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस। मतलब क्या कह रहा है, अगर इस थर्ड और फोर्थ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अगर इसके यूनिक सॉल्यूशंस है तो हमें k का वैल्यू बताना है क्या होगा। यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है। तो यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट क्या होता है बेटा कि जो a1 होता है आपका और अपॉन में a2, ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन में b2। यस भैया, a1 का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे k है तो पुट कर दो k। a2 का वैल्यू कितना है बेटा, आप बोलोगे 3 है भैया, नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है बेटा 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे b2 का वैल्यू y का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आया कि भैया जो k है आपका नॉट इक्वल टू होगा 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सेम कंसेप्ट ये लगेगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो भैया a1 की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू कितनी है 2, नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है k, और b2 की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कट जाएगा। यस भैया, और यहाँ से आंसर आ जाएगा कि भैया जो k का वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 5 to 8 में आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस किस में होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस में। और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है अपनी a1 अपॉन में a2 बराबर होगा भैया आपका b1 अपॉन में b2 बराबर होगा भैया आपका c1 अपॉन में c2। ठीक है, अब भैया क्वेश्चन नंबर पहला तो फिफ्थ पार्ट देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं अगर a1 की वैल्यू निकालूं तो x के साथ क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 2 से a1 की वैल्यू आएगी 2,
अपॉन में a2 का वैल्यू नीचे वाली सेकंड इक्वेशन से आएगा k प्लस का 2 x का कोफिशिएंट b का वैल्यू कितना है भैया, b1 का वैल्यू है 3, नीचे आएगा 2k प्लस का 1, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे है बेटा 2, यस भैया, और नीचे आएगा बेटा लास्ट में 2k माइनस 1 c1 अपॉन c2। आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, यस भैया। अब क्या करना है भैया, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं भैया कैसे सॉल्व करेंगे अपन, आप लोग को सॉल्व करते हैं। पहले अपन क्या करेंगे बेटा, सुनो, पहले अपन है ना इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को लेंगे तो देखो बेटा ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 2k, आप बोलोगे 4k, 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर 3 इंटू के 3k, और प्लस का वो हो जाएगा 6। अब यहाँ से 3k गया, 4k में से 3k गया भैया, k बचेगा, यस भैया, 2 इधर गया, 6 में से 2 गया, 4 आएगा। अब देखो बेटा आप आंसर जनरली यही दे देते हो, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होता है, ध्यान से सुनना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये k की वैल्यू तो आपको क्या कह रही है कि भैया ये दोनों आपका रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब ये वाली टर्म इसके बराबर हो जाएगी, लेकिन हमें तीनों इक्वल चाहिए, ध्यान से सुन लेना। हाँ भैया, तो अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को लेके चलेंगे और k का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। देखो भैया जब सुनो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 2 6, 6k माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 6k माइनस का 6, डन। 2 इंटू 4k प्लस का 2 बच जाएगा, 4k प्लस का 2, ये इधर गया, कितना आएगा भैया 2k बचेगा सिर्फ, ये इधर जाएगा तो प्लस का 8 आएगा, तो k का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दोनों जगह सेम वैल्यू आती है वही हमारा आंसर होता है, हमेशा ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है। तो भैया k बराबर 4 क्या होगा, हमारा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। अब देखो बेटा अगला पार्ट भी आपके पास में क्या कहता है, अगला पार्ट देखो 6 पार्ट आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, वही है बेटा x प्लस के प्लस 1 वाई इक्वल टू 4, k प्लस 1 x प्लस 9 वाई बराबर 5k प्लस 2, यही कंडीशन लगेगी a1 अपॉन a2 वाली। तो a1 की वैल्यू कितनी बेटा, a1 की वैल्यू है 1, चेक करो x का कोफिशिएंट, क्वेश्चन नंबर अपन कर रहे हैं यहाँ पे 6, ठीक है, तो 1 a1 का वैल्यू। फिर आता है भैया a2 का वैल्यू है k प्लस 1, तो आपने लिख दिया k प्लस 1 बराबर, भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है k, नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट है b1 का वैल्यू आएगा k प्लस 1, तो यहाँ पे आपने k प्लस 1 रख दिया, अपॉन में बेटा आएगा यहाँ पे 9, ठीक है, और बराबर c1 अपॉन c2 करेंगे तो 4 अपॉन 5k प्लस 2, 4 अपॉन 5k प्लस 2, ये आ गया, यस भैया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे जल्दी से बताओ भैया, कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों को ले लो, आपने सिखाया ही है, पहले इन दोनों को पार्ट को ले लो, 9 इज इक्वल टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि k प्लस 1 इंटू k प्लस 1। अब भैया सुनो, मैंने कहा क्या भैया, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर भैया k प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, k प्लस 1 की यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, सुन रहे हो, देखो अगर मैं k प्लस 1 की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी 3 का स्क्वायर 9 आएगा, अगर मैं k प्लस 1 का वैल्यू माइनस 3 रखूंगा तो माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो यहां से मुझे ये पता चला कि भैया k प्लस 1 का जो वैल्यू है ना वो आ रहा है प्लस माइनस का 3, डन, इतना समझ में आया, यस भैया समझ में आ रहा है। तो यहां से बेटा अपन क्या करेंगे, k का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा प्लस माइनस का 3 माइनस का 1, ये इधर चला गया। तो यहां से देखो k का 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस 3 माइनस 1, एक माइनस 3 माइनस 1, तो k का वैल्यू यहाँ से 2 आया बेटा, एक आएगा 3 माइनस 1 जो कि 2 होगा, हाँ, एक आएगा माइनस 3 माइनस 1 जो कि होगा माइनस का 4। अब देखो यहाँ पे k का 2 वैल्यू आ गया, अब ये 2 वैल्यू क्या कहती है k की, कि भैया अगर आप यहाँ पुट करते हो k की ये दोनों वैल्यू, हाँ, तो भैया आपका ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर आ जाएगी, यस भैया, लेकिन हमें क्या चाहिए, तीनों बराबर चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, करें, यस भैया। तो आइए इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो k इंटू 5k, आप बोलोगे 5k का स्क्वायर, k इंटू 2k तो प्लस का 2k, डन, 1 इंटू 5k प्लस का 5k, डन, 1 इंटू 2 प्लस का 2, डन, 4 इंटू 9 भैया 36 लिख दो, डन, यस भैया। ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर, आपने लिख दिया 5k का स्क्वायर, 2k प्लस ये हो जाएगा 7k, 7k हो गया भैया, ये क्या बचेगा 34, इधर आएगा माइनस का 34, बहुत बढ़िया। अब भैया क्या करें यहाँ से, अब भैया यहाँ से क्या करें, या तो देखो बेटा, या तो देखो सुनो, या तो सुनो, देखो यहाँ पे ना थोड़ा लेंथी हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो 5 को इंटू करोगे फिर आपको 2 नंबर ढूंढने पड़ेंगे मल्टीप्लाई करके। अपन देखो अपन ने पहले ये दोनों सॉल्व की, हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, या तो पहले और तीसरे को सॉल्व कर लेता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो कर सकता हूँ, हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। तो अपन इतना लंबा क्यों करें, देखो यहाँ से इजीली बन जाएगा अपना इक्वेशंस। तो भैया यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊं, अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं भैया, आप बोल रहे हो सही कह रहे हो एकदम, क्योंकि ये तो लेंथ ही पड़ जाएगा भैया, सेकंड थर्ड लेके, तो पहला थर्ड ले लेते हैं, तो 5k प्लस 2 को 1 से करोगे तो 5k प्लस का 2 ही बचेगा,
बराबर 4 इंटू के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k प्लस 4 ही बचेगा, ये आएगा k और यहाँ पे आ रहा है 2। डन। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा था 2 और -4, यहाँ पे क्या आ रहा है 2। हमें क्या चाहिए था, तीनों की तीनों बराबर। अब तीनों की तीनों बराबर कब होंगे, जब दोनों की जो कॉमन वैल्यू होती है वो लेनी पड़ती है। तो k बराबर 2, k बराबर 2, तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो आएगा k बराबर 2। क्या आपका ये क्लियर हुआ, क्या डन हुआ, मुझे चैट में जल्दी से बता दो, क्लियर हुआ? यस भैया ये क्लियर हुआ, एकदम इजी क्वेश्चन था, हमने कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा सेवंथ में भी वही कह रहा है, सुन लो। 2x प्लस के माइनस 2y बराबर के, आपके सामने क्वेश्चन है। 6x प्लस 2k माइनस 1 y इक्वल टू 2k प्लस 5। वही है भैया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस होगी, वही कंडीशन लगेगी कि a1 अपॉन a2 का बराबर होगा b1 अपॉन b2 के और बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। तीनों की वैल्यू लिखते थे फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने है, a1 की वैल्यू 2 है, इसकी 6 है, फिर इसकी है k माइनस का 2, इसका है 2k माइनस का 1, फिर इसका है बेटा k, हाँ भैया, और फिर इसका है भैया 2k प्लस का 5। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अगले पार्ट को देखेंगे अपन कैसे होगा। आइए देखो भैया, यहाँ से क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं बाबू, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 4k माइनस का 2, इस वाली क्वांटिटी को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आएगा 6k माइनस का 12। डन। यस भैया, 4k को इधर ले जाओ और -12 को इधर लेके आओ, तो 4k इधर गया तो 2k ही बचेगा, चेक कर लो। हाँ भैया, -12 इधर आएगा तो इक्वल टू 10 ही बचेगा, चेक कर लो। तो k का वैल्यू यहाँ से 5 आया। अब ये k का वैल्यू 5 क्या कहता है कि भैया ये दोनों रेशियो आपके इक्वल हो जाएंगे k की 5 के ऊपर। ठीक है, अब मुझे तो तीनों इक्वल चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको और इसको लेते हैं, पहले और तीसरे को। हाँ भैया, तो 2k प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये बनेगा भैया, ये बनेगा 4k प्लस का 10। डन, बन गया। हाँ भैया, फिर इसको 6k के मल्टीप्लाई कर दो तो 6k आ गया। अब भैया 4k को इधर ले जाओ, 2k बचेगा और 2k बराबर 10, तो यहाँ से भी k का वैल्यू आया 5। देखो दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब k का वैल्यू 5 हमारा आंसर हो गया। चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखो, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट लिख दो। a1 अपॉन a2 यही रेशियो बनेगा भैया। देखो 2 अपॉन k प्लस 1, तो अपन ने लिखा 2 अपॉन k प्लस 1, a1 अपॉन a2। नेक्स्ट बनेगा b1 अपॉन b2 भैया 3 अपॉन 2k माइनस का 1, तो 2k माइनस का 1। डन भैया। नेक्स्ट बनेगा c1 अपॉन c2, तो c1 है भैया 7 अपॉन, नेक्स्ट है 4k प्लस 1, तो 4k प्लस का 1 हो गया। यस भैया सही कह रहे हो। अब भी इसको सॉल्व करना है, यस भैया करना है। कैसे करेंगे, इजी है, कुछ भी तो नहीं है। तो पहले तो इन दोनों को ले लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4k माइनस का 2। डन, बराबर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3k प्लस का 3। डन, 3k इधर लेके आओ तो k ही बचेगा, -2 इधर गया तो 5 हो जाएगा, वो k का वैल्यू आ गया 5। डन। अब भैया अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, इन पहले और तीसरे को ले लो अपन, पहले और तीसरे वाले को लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये वाला, तो 8k प्लस का 2, 8k प्लस का 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 को 7 से करोगे तो 7k प्लस का 7। डन। अब भैया ये इधर आएगा तो बचेगा अपने पास k, और ये इधर जाएगा तो अपने पास बचेगा 5। देखो ये भी 5, ये भी 5, आंसर आ गया। यस भैया, तो भाई फाइनली इसका भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास, ये हो गया 7 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th, ये तीनों में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अपन को k का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है बेटा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 करके लिखूं तो भैया पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन लिखते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन होती है अपनी पैरेलल लाइंस की। यस भैया। अब भैया क्वेश्चन 9 आपके सामने है, देखो तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। अपन को तो k का वैल्यू पूछा ना, तो भैया b1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से k आएगा, और b2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से -7 आएगा। भैया मैं c1 अपॉन c2 को अभी कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, c1 अपॉन c2 को मैं ले ही नहीं रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले दो रेशियो ही ले रहा हूँ, यहाँ से मेरा k का वैल्यू इजिली निकल जाएगा। तो अगर मैं पहले दो रेशियो लेता हूँ तो -14/5 आएगा k का वैल्यू। चेक कर लो, क्या यही आ रहा है आंसर, देख लेते हैं भैया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है यस भैया। ठीक है, अब सेम है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लो फटाफट से, तीनों पार्ट यही कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सामने है आपके पास में, तो यहाँ से मैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का रेशियो बना लूंगा। ये नहीं चाहिए होता बेटा, ये नॉट इक्वल टू वाला है ना, हमें तो k की वैल्यू पूछता है, इसलिए हम ये दोनों ही लेते हैं पहले। तो भैया देखो a1 का वैल्यू है k, ध्यान से देखो a1 का वैल्यू है k, फिर आता है नीचे 12, यस भैया, फिर आता है भैया 3 अपॉन में k b1 अपॉन b2। अब यहाँ से क्या आएगा,
वे देखो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करोगे 36 तो के का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से प्लस माइनस का 6। तो भैया क्या हमारा ये आंसर हुआ, क्या हमारा ये आंसर हुआ? अब देखो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दो आंसर आ रहा है यहाँ पे, के का वैल्यू प्लस माइनस, हाँ भैया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे C1/C2 लिखता हूँ, देखो के माइनस का 6, क्योंकि यहाँ पे भी के बेटा इसमें ये दिक्कत आ रही है, के माइनस का 6 अपॉन में 6, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए था। अब हम इसमें ये क्यों चेक कर रहे हैं बेटा? देखो अगले में अगर चेक करोगे ना, पहले वाले 9th वाले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, C1 और C2 दोनों में के नहीं है, 11/5 बन रहा है, तो वहां पे सिर्फ नंबर है, हाँ। लेकिन यहाँ पे C1/C2 में हमारा के भी है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, क्या भैया इन दोनों में से कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसपे ये इक्वल आ जाए, या तो इसके या तो इसके, क्योंकि आना नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू है भैया। तो देखो बेटा अगर के का वैल्यू मैं 6 लेता हूँ तो 6 माइनस 6 0, हाँ भैया 0/6 0 आएगा, और ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, तो ये तो सही है, 6 सही है। -6 करके देखो, -6 करके देखना एक बार, -6 रखोगे तो -6 -6 माइनस का 12, और -12/6 माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, हाँ भैया। और k का वैल्यू -6 रखूंगा तो -1/2 आएगा, वैसे तो इसका भी नहीं बनना चाहिए भैया, लेकिन पीछे आंसर सिर्फ -6 क्यों दे रखा है, नो आइडिया। पीछे सिर्फ -6 अगर देखते हैं अपन, रुको एक मिनट, -6 यहाँ पे रखूंगा, हाँ, तो यहाँ पे आएगा 1/2, -1/2, -6 यहाँ रखूंगा तो भी -1/2, -6 यहाँ रखूंगा, -6 -6 माइनस का 12/6 माइनस का 2, ये तो नॉट इक्वल टू, सही है ना यार, ठीक है। तो -6 तो पीछे आंसर दे रखा है, लेकिन +6 में क्या दिक्कत आ रही है, +6 रख रहा हूं तो देखो यहाँ पे 1/2 बन रहा है, +6 रख रहा हूं तो यहाँ पे भी 1/2 बन रहा है, और +6 रख रहा हूं तो यहाँ पे 0 बन रहा है, ये भी सही होना चाहिए यार, 0/anything 0, ठीक है। तो अपने तो भैया ये दोनों के दोनों आंसर होने चाहिए, +-6 आना चाहिए, यहाँ पे -6 क्यों ले रखा है, नो आइडिया, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी फटाफट करते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा इजी है वो तो, ठीक है। आ जाओ, यही है पैरेलल लाइंस वाला ही कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। उसमें है a1/a2 बन जाएगा k/12, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, चेक कर लो, k/12, b1/b2 बन जाएगा 3/k, 3 में k, और नॉट इक्वल टू C1/C2 बनेगा k-3/k, तो k-3 में k, वही करेंगे क्योंकि C1/C2 में k है, तो पहले तो ये नॉट इक्वल टू लगा दो, पैरेलल में नॉट इक्वल टू होता है, पहले ये दोनों ले लो, तो ये भी तो क्वेश्चन सेम ही हुआ, फिर ये भी तो क्वेश्चन लगभग सेम ही हुआ, k स्क्वायर बराबर 36, पहले इन दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है, तो k का वैल्यू आएगा +- का 6। अब 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 चेक कर लो, रेशियो बराबर नहीं आना, k का वैल्यू 6 लेता हूं तो देखो 3/6 बनेगा, 1/2, k का वैल्यू 6 लेता हूं तो देखो 1/2 बन रहा है, हाँ। तो देखो अगर k का वैल्यू आप +6 लेते हो तो 6 माइनस का 3, 3/6, 1/2, 6 रखोगे तो यहाँ पे भी 1/2 बन जाएगा, मतलब ये दोनों तो बराबर बन गए, ये दोनों तो बराबर बन गए, और होने नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू है, तो k बराबर 6 यहाँ पे, तो आंसर आपको साफ दिखाई दे रहा है, नहीं होने वाला है, हाँ भैया। -6 रखो, -6 -3 माइनस का 9 होता है, -9 अपॉन माइनस का 6, 3/2 आएगा, हाँ भैया प्लस का, यहाँ पे -6 रखोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, यहाँ पे -6 रखोगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो यहाँ पे तो मुझे क्लियरली आंसर पता लग गया, k का वैल्यू -6 होगा, यहाँ पे भी बेटा -6 पीछे दे रखा है, +6 पता नहीं क्यों नहीं दे रखा भाई यार, ठीक है, +6 भी होना चाहिए, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, इसका 0 होगा, नॉट इक्वल टू है तो, ठीक है। तो ये होते हैं अपने टोटल 11 पार्ट, और इस वीडियो के अंदर हम ये 11 पार्ट ही करने वाले हैं बेटा, अगले वीडियो के अंदर आपके जितने भी बाकी पार्ट है आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 17, हम ये सारे के सारे पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार बेटा लोग, हमें जल्दी से 50 के क्रॉस करना है, बाकी आप जितने भी आर.डी. शर्मा के वीडियोस है वो हमारे देख सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हो कि भैया आपको हमसे पढ़ना है, मैं देखो यूट्यूब पे बहुत कम लाइव आता हूँ अभी, ठीक है बेटा, तो मैं अनअकैडमी की ऐप के ऊपर आपको पूरे दिन लाइव दिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, डेली क्लासेस होती है हमारी 6:30 बजे और एक 8 बजे, आप मुझे अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे फ्री क्लासेस होती है हमारी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पोल सेशन होता है बेटा, बहुत ही मजा आता है, ठीक है, आपको बहुत फन होगा, बहुत मजा आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बेटा लोग, बड़े भाई की क्लास में आ जाना, सारे के सारे मेरे छोटे भाई और छोटी बहनें,
ठीक है। तो भैया नीचे लिंक दे रखा है अनअकैडमी पे फॉलो करने का। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, और मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि भैया अगर आप क्लास 10th के अंदर हो या क्लास 9th के अंदर हो, जो भी क्लास में हो, आपके छोटे भाई बहन या जो भी हो, ठीक है बेटा, तो अनअकैडमी पे अभी 60% ऑफ चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा? पहली बात तो 60% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी पे, 60% ऑफ। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आप जितने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लोगे, जैसे आपने सपोज करो 1 ईयर का लिया, हाँ भैया, तो इस एक साल में अनअकैडमी पे जितनी भी पेड चीजें आएगी, अगर आप 9th का परचेस करते हो तो आपको 10th 11th 12th सबका मिल जाएगा, ठीक है। तो एक साल तक जितनी भी अनअकैडमी पे पेड आएगी, पेड चीजें, जैसे कोई बैच आया, पेड बैच, कोई भी चीज, वो आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा एक साल के लिए। जितनी भी एक साल के अंदर जितनी भी चीजें आएगी, वो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगी अनअकैडमी पे। बस आपको कुछ नहीं करना है, 60% ऑफ अभी चल रहा है अनअकैडमी ऐप पे। नीचे दे रखा है कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हो, एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे छोटे भाई और छोटी बहनों। आपको बस एक कोड लगा देना, उस कोड से ही आपको 60% ऑफ मिलेगा, और वो कोड है बेटा GB50। जैसे ही आप ये कोड लगा दोगे, वहां पे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा, और आप परचेस करो। और मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी को ज्वाइन करो, यहाँ से टॉप रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। मेरी फ्री क्लासेस भी होती है, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी कारणवश अगर इसको परचेस नहीं कर सकते, तो आप मेरी फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। लेकिन फॉलो करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। ये रही मेरी प्रोफाइल, आपको दिख रही होगी, नीचे लिंक दे रखा है, जाओ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, आइए एजुकेटेड नाम में ये सर्च कर देना और फॉलो करें, ठीक है। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ।